गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट आर्टिकल में हमने क्या स्टार्ट किया था तुम्हारा यहाँ केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जो न्यू यूनिट था, न्यू चैप्टर था केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो। और उसमें दो क्वेश्चन करवाए थे मैंने, व्हाई डू एटम कंबाइन टू एक्वायरिंग स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन और टू कंप्लीट डुप्लेट और ऑक्टेट इन देयर वैलेंस शेल। और दूसरा था हाउ डू एटम कंबाइन बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन और बाय ट्रांसफरिंग द इलेक्ट्रॉन, अपने इलेक्ट्रॉन को आपस में साझा करके या अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके, ये पढ़ा आता है। म्यूचुअल शेयरिंग में भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा जो आगे होगा, ठीक है। तो इससे आगे हम पढ़ रहे हैं। हाँ, क्या है? सबसे पहले यहां है लुईस डॉट सिंबल। लुईस डॉट सिंबल, लुईस डॉट सिंबल मतलब लुईस डॉट सिंबल क्या था? व्हेन एन एटम रिप्रेजेंटेड बाय इट्स सिंबल एंड along with the number of electron present in valence shell with dot कह लीजिए सीधा। हाँ, कि जब एक एटम को रिप्रेजेंट किया जाता है उसके सिंबल, और उसके सिंबल के साथ साथ क्या, उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उनके साथ, वो भी किससे? डॉट से। दिस इज नोन एज लुईस डॉट सिंबल। हम इसे क्या कहते हैं? लुईस डॉट सिंबल। कि जब एक एटम को उसमें उसके सिंबल के साथ उसे रिप्रेजेंट करते हैं, और सिंबल के साथ साथ क्या भी होगा, उसमें कितने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, और उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को किससे रिप्रेजेंट करेगा? डॉट से। जैसे पहला एलिमेंट आपके पास यहाँ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का सिंबल है H, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन रहता है ऐसे। फिर है हीलियम, हीलियम को 2 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, 2 पूरा भरा हुआ है वैसे तो ये, लेकिन लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन है, बोरॉन में क्या होगा? 2 1, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1, ठीक है। अब सॉरी, बेरिलियम हो गया 2 2 आपके पास, बोरॉन हो गया 2 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन वाले सेल में 1 2 और 3, ठीक है। बोरॉन के इलेक्ट्रॉन कोएफिशिएंट 5 नंबर पर है, 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन वाले सेल में। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन वाले सेल में, ऐसे दिखाओ। नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन वाले सेल में, 5 इलेक्ट्रॉन वाले सेल में, ऐसे दिखाओ, ठीक है। ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन वाले सेल में, तो 6 जो है वो डॉट आप दिखाइए यहां। फ्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन वाले शेल में, ये ऐसे फ्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन वाले शेल में। तो हर एक एलिमेंट को उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ रिप्रेजेंट करना, और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन किससे रिप्रेजेंट करेंगे आप? डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, उसे कहते हैं आप लुईस डॉट सिंबल। लुईस डॉट सिंबल ये है आपके पास, एलिमेंट और उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है, उनको डॉट से रिप्रेजेंट कर देना, ये है लुईस डॉट सिंबल, ये है आपके पास। उसके बाद में आपके पास यहाँ लुईस डॉट सिंबल के बाद में यहाँ आपके पास क्या है कि जो 2 तरह के बॉन्ड है, सॉरी 2 तरह से कंबाइन होते हैं एटम, एक तो इलेक्ट्रॉन के म्यूचुअल शेयरिंग से और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफरेंस से, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफरेंस से। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन के म्यूचुअल शेयरिंग, सॉरी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफरेंस से कैसे कंपाउंड जो है वो बनते हैं, इलेक्ट्रॉन को कैसे ट्रांसफर करते हैं। जैसे देखिए सोडियम है आपके पास 2 8 1, 11 नंबर पर बैठा है, 1 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, तो ये इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में सोडियम के पास। अब मान लीजिए ये सोडियम क्या करे, कि इस 1 इलेक्ट्रॉन को जो कि वैलेंस शेल में है उसको लॉस कर दे, दूसरे को ट्रांसफर कर दे ऐसे। तो इसके पास कितने थे? 11 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 10।
और प्रोटॉन कितने 11, तो 11 पॉजिटिव चार्ज और 10 इलेक्ट्रॉन 10 नेगेटिव चार्ज, सम कितना होता है, मतलब देखिए सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन टोटल, एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में वो मैं दिखा रहा हूं, जैसे सोडियम देखो क्या है 2 8 1, यही है ना 11 नंबर उठा है, एक वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन, तो इसको लुईस डॉट सिंबल लिखा, और ये एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता अपने से, एक बार इमेजिन करिए कि वो एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता अपने से, छोड़ देता है, जब उस इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे उसके पास, टोटल इलेक्ट्रॉन थे 11, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे 10, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तो 10 इलेक्ट्रॉन के पास 10 नेगेटिव, प्रोटॉन कितने होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन, तो 11 ही प्रोटॉन है, प्रोटॉन लॉस नहीं किया है तो 11 प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन के ऊपर क्या चार्ज पॉजिटिव चार्ज, तो अब 10 नेगेटिव और 11 पॉजिटिव का सम कितना होगा, पहले न्यूट्रल था क्योंकि 11 नेगेटिव 11 पॉजिटिव चार्ज था बराबर था, अब 10 नेगेटिव और 11 पॉजिटिव है तो सम कितना होगा, एक पॉजिटिव हो ना, ये देखो एक पॉजिटिव ये रहा, बैलेंसिंग के लिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव 0, इस तरफ भी सोडियम के ऊपर 0 चार्ज है, ये बैलेंसिंग है, तो सोडियम के ऊपर कैसा चार्ज आया पॉजिटिव चार्ज, अब जैसे ही सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, ये था 2 8 1 और ये है 2 8 एक इलेक्ट्रॉन, ये रहा, सोडियम पहले नोबल गैस नहीं था, अब इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और 2 8 क्या है 2 8 10, 10 इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं, नियोन के पास, नोबल गैस बनाई नियोन, अब इसने किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का एक्वायर कर लिया, नोबल गैस जो आपके पास कौन सी नोबल गैस है नियोन, नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को इसने अटेन कर लिया, एक्वायर कर लिया नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को, मतलब सोडियम क्या बन गया यहां नियोन बन गया, सोडियम क्या बन गया नियोन बन गया। अब आ जाइए क्लोरीन के पास, क्लोरीन 2 8 7, यहां लिखिए 2 8 7, 17 नंबर पर बैठा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगी 2 8 7, 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में 2 4 6 और 7, क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, 8 पूरे करने, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो क्या करता है क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और एक क्लोरीन नेगेटिव बन जाएगा, देखिए कैसे 2 8 7 17 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया 2 8 8 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 18 नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज कितना है 17, क्योंकि 17 इलेक्ट्रॉन थे 17 प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया 18 नेगेटिव, 17 प्रोटॉन थे 17 पॉजिटिव, क्या सम होगा चार्ज का, एक नेगेटिव ज्यादा हुआ ना, तो ये देखिए नेगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया तो 2 8 8 बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन 2 8 7 था उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, एक इलेक्ट्रॉन उसने बाहर से लिया तो 2 8 8 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, 18 किसके पास होते हैं आर्गन, नोबल गैस के पास, आर्गन भी क्या होती है नोबल गैस, ये आर्गन बन गया, तो सोडियम ने जब इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो नियोन बन गया नोबल गैस, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो आर्गन बन गया, वो भी नोबल गैस, तो जो एटम होते हैं एलिमेंट के वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके चाहे लॉस करें या गेन करें तब भी क्या बनते हैं नोबल गैस, वो इलेक्ट्रॉन को लॉस और गेन क्यों करते हैं, क्योंकि इनको क्या बनना होता है नोबल गैस बनना होता है, क्योंकि उनको क्या बनना होता है नोबल गैस बनना होता है, नोबल गैस, तो एलिमेंट्स losses or gains electrons to acquiring stable noble gas configuration, कि कोई भी एलिमेंट है इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा या गेन करेगा तो क्या करने के लिए नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को एक्वायर करने के लिए, नोबल गैस बनने के लिए, या फिर एलिमेंट्स लॉसेस और गेन्स इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट ऑक्टेट और डुप्लेट इन देयर वैलेंस सेल, अपनी वैलेंस सेल में ऑक्टेट या डुप्लेट, मोस्टली एलिमेंट ऑक्टेट पूरा करते हैं, ऑक्टेट पूरा करने के लिए आखिरी शेल में ऑक्टेट पूरा करने के लिए, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, देखिए सोडियम ने वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, 8 इलेक्ट्रॉन रह गए आखिरी सेल में, ऑक्टेट पूरा कर लिया, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस शेल में 2 8 7, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, आखिरी शेल में कितना हुआ 7 और 1 8, ये देखिए ऑक्टेट पूरा किया, चाहे वह इलेक्ट्रॉन को लॉस करे चाहे गेन करे, वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करते हैं,
अब देखिए, अब क्या था, ये था सोडियम के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और क्लोरीन के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। सोडियम के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज से और ये नेगेटिव चार्ज से दोनों के पास वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम और क्लोरीन क्या करते हैं, सोडियम और क्लोरीन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, NaCl, कॉमन सॉल्ट, साधारण नमक बनाते हैं, ठीक है, कॉमन सॉल्ट बनाते हैं। तो क्या लिखेंगे आप, सीधी सी बात है कि द बॉन्ड फॉर्म्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, सोडियम और क्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड बना है, किसकी वजह से बना है, अपोजिटली चार्ज आयन की वजह से, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। द बॉन्ड फॉर्म्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द अपोजिंग आयंस, द अपोजिटली चार्ज्ड आयंस है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज, इसके पास नेगेटिव चार्ज, तो दो अपोजिटली चार्ज्ड आयन है, उनके बीच में एक बॉन्ड बना है, किसकी वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो द बॉन्ड फॉर्म्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द अपोजिटली चार्ज्ड आयन इज नोन एज आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंस बॉन्ड भी कह सकते हैं आप उसे, और आयनिक बॉन्ड भी कह सकते हैं, सिंपली आयनिक बॉन्ड। आयंस के बीच में जो बॉन्ड होगा, और आयंस कौन से, एक पॉजिटिवली चार्ज और एक नेगेटिवली चार्ज आयंस, उनके बीच में जो बॉन्ड होगा, और वो बनता क्यों है, इनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें होता है, अपोजिट चार्ज में होता है ना। सिमिलर चार्ज वाले तो क्या करते हैं, रिपल कर दे एक दूसरे को, अपोजिट चार्ज वाले एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, एक दूसरे को क्या करें, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इन दोनों अपोजिटली चार्ज आयंस की अट्रैक्शन की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आपके पास यहां, जिसे आप आयनिक बॉन्ड कर रहे हैं, जिसे आप इलेक्ट्रोवैलेंस बॉन्ड कर रहे हैं आप उसे, ठीक है, ये है आपके पास इलेक्ट्रोवैलेंस बॉन्ड कहते हैं आप इसे, या आयनिक बॉन्ड कहते हैं आप, जो अपोजिटली चार्ज आयन के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बनता है, ये है आपके पास आयनिक बॉन्ड। ये करना आपको। तो NaCl के बीच में आयनिक बॉन्ड बना, और इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरेंस की, सोडियम के पास ज्यादा था छोड़ दिया, क्लोरीन के पास एक कम था ले लिया, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर हुई, लॉस और गेन हुए इलेक्ट्रॉन्स, तब जाके क्या बना, एक आयनिक बॉन्ड बना। ये था आपके पास आयनिक बॉन्ड। एक और एग्जांपल भी लिख सकते हैं हम इससे रिलेटेड, क्या लिखेंगे आप आयनिक बॉन्ड के लिए, आप लिख सकते हैं यहां क्या, कैल्शियम फ्लोराइड का एक एग्जांपल लिख सकते हैं, कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम 20 नंबर बैठा है 2882, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। कैल्शियम 20 नंबर और 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या रहेगी, 288 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये 288 क्या बन गया, आर्गन बन गया, आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती है 288। कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्या बन जाता है, आर्गन बन जाता है, ये देखिए, ठीक है। 20 इलेक्ट्रॉन थे, उनमें से 2 लॉस कर दिए, 18 इलेक्ट्रॉन 20 प्रोटॉन, कैसा होगा सम, 20 पॉजिटिव और 18 नेगेटिव का, 2 पॉजिटिव, ये देखो 2 पॉजिटिव, बना क्या, नोबल गैस। क्यों बना, क्योंकि नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एक्वायर करनी, नोबल बना, आदर्श बनना है, ताकि इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही ना पड़े। फिर उसके बाद में 2 छोड़ दिया, अब 288, अब इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, नोबल गैस है आप, ये तो अपनी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन करते हैं, ये भी नियम है। फ्लोरीन है, फ्लोरीन 2 7 9वें नंबर पर बैठा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 27, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, फ्लोराइड नेगेटिव 2 8, क्या बन गया, नियोन बन गया, नियोन। 9 इलेक्ट्रॉन थे, 9 प्रोटॉन था, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 नेगेटिव चार्ज, 9 पॉजिटिव चार्ज, क्या होगा सम,
नेगेटिव होगा, ये देखिए F नेगेटिव। वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, ये आपके पास। अब आप ये देखेंगे इसके ऊपर 2 पॉजिटिव, इसके ऊपर 1 नेगेटिव, चार्ज भी तो बराबर होना चाहिए, न्यूट्रल चार्ज। 2 पॉजिटिव चार्ज है, 2 नेगेटिव, आपने 9th क्लास में पढ़ा था। अब देखिए कैल्शियम के पास 2 पॉजिटिव चार्ज है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो फ्लोरीन के ऊपर भी तो 2 नेगेटिव होना चाहिए। और एक फ्लोरीन को 2 इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, क्योंकि 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वैलेंस शेल में से, तो पूरे से 8 ही करने हैं, लेकिन 2 फ्लोरीन तो हो सकते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है कैल्शियम, एक फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, दूसरा फ्लोरीन भी 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, मिलकर फ्लोराइड 2 8, ये भी क्या बन जाएगा नियोन। अब देखिए एक फ्लोराइड ये रहा, एक फ्लोराइड ये रहा, दोनों ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रखा है, कैल्शियम ने अकेले ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रखे, और फ्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन, दो फ्लोरीन मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो ये देखिए F2 हो गया आपके पास, नेगेटिव चार्ज था, दोनों के पास कितना नेगेटिव होगा, 2 नेगेटिव होगा, याद रखें। एक के पास 1 नेगेटिव, 2 के पास 2 नेगेटिव है, तो ऊपर लिख सकते हैं चाहे किसे 2 नेगेटिव। तो कैल्शियम फ्लोराइड का फॉर्मूला क्या बना, सीधा ही CaF2, CaF2। कैल्शियम भी नोबल गैस बन रहा है और फ्लोरीन भी नोबल गैस बन रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या करके लॉस करके, इलेक्ट्रॉन को क्या करके लॉस करके, और फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बन रहा है, नोबल गैस बन रहा है। ये देखिए तरीका था आपके पास। तो ये था आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कब बनता है, 2 अपोजिटली चार्ज आयन, कटायन और अनायन के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसकी वजह से क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। क्योंकि अपोजिटली चार्ज आयन है, पॉजिटिव चार्ज कटायन होता है, नेगेटिव चार्ज वाला अनायन होता है, और उनके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अपोजिट चार्ज के बीच में। उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं। और कौन से टाइप का बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड, आयन के बीच का बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड ये है। ये करना है आपको, यहां तक का काम करना है आपको, ठीक है। आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंस बॉन्ड की डेफिनेशन कि आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, ये था। आगे कोवेलेंट बॉन्ड का होगा म्यूचुअल शेयरिंग वाला, आज था ट्रांसपेरेंस वाला।